हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने सराउंडिंग में भी अपनी पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं जो आज ये रीडिंग कर रही हूँ ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें, तो इससे जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उसको आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। अब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़े से अधीर हो रहे हैं, मतलब कि जो चीज़ें अनफोल्ड नहीं हो रही हैं उसको लेकर एक अधीरता है उनमें, और उस अधीरता की वजह से वो पेन में हैं। डिवाइन से क्वेश्चन भी करते हैं, डाउट भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं भगवान से कि अब कितना, कब कब कब। इस तरह से लेकर के मेरे फ्रेंड्स कई लोग रोते भी हैं। मतलब इनफैक्ट कहूँ कि तो आपका जो पेन का रीज़न है वो यही है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब घटित होगा। आपका 24/7 आपका कॉन्शियस माइंड इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि आप जो चाह रहे हैं वो कब घटित होगा, और उसकी वजह से आपके जहन में एक पीड़ा का संचार हो रहा है। तो आज हम उसी पर देखेंगे कि यूनिवर्स डिवाइन जो हैं वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी जो मन स्थिति है उस पर आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, आप उनको क्या समझाना चाहते हैं। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी अधीरता की वजह से उनकी जो मन की स्थिति है उसके लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। चलिए, आई होप सो आपको कार्ड्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। सी, पहला ही कार्ड आपका आया है सी, 8 ऑफ कप्स। आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि आप देखिए, आप खुद से ही देखिए, आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ आपके सामने है, लेकिन आप पीठ करके बैठे हुए हैं। आपकी मन की स्थिति बहुत ही डमाडोल है, आप इमोशनली बहुत ही डाउन हैं। इस वजह से इमोशनली जो आप जिस पास्ट की एनर्जी में ट्रैप्ड हैं उसकी वजह से आप वो देख ही नहीं पा रहे हैं जो अबंडेंस आप तक पहुंच रही है, जो आपकी विशेष की फुलफिलमेंट आप तक पहुंच रही हुई है वो आप देख ही नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को पीट करके बैठे हैं। आप अपने सराउंडिंग में अपने आसपास तलाशने की कोशिश कीजिए। या ये हो सकता है कि जो मेरे व्यूवर्स जो चाह रहे हैं वो चीज़ अभी फ्लोर पर नहीं आई है, जैसे लास्ट रीडिंग में ऐसा था कि अभी फ्लोर पे नहीं आई है और आप में वो अधीरता बढ़ती जा रही है। अब उस अधीरता ने आपके अंदर एक पलायनवाद की स्थिति को पैदा किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं आएगा, चलो छोड़ो और आगे बढ़ो। बट आपको डिवाइन, आपको यूनिवर्स, आपको माता रानी ये बताना चाह रही हैं कि आप घबराइए मत, आपकी चीज़ें आ रही हैं। ये मैसेज शायद मैं बहुत दिनों से दे रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सही में बहुत ही हताश और निराश हो रहे हैं। तो एक बार फिर मैं आज अपने डिवाइन से ये जानने की कोशिश करूं कि उनके लिए क्या संदेश है। साफ संदेश है आपके लिए। आप देखिए, आप इमोशनल डाउनफॉल की वजह से, इमोशनल पास्ट की एनर्जी की वजह से आप वो चीज़ें नहीं देख रहे हैं जो डिवाइन ऑलरेडी आपको दे रहे हैं। 8 की एनर्जी शुरू में ही आ गई है। ये 8 की एनर्जी बहुत ही बड़ी चेंज की तरफ इशारा करती है, और मेरी नज़र बार बार इस रेट पे जा रही है। तो आप मोस्ट ऑफ जो मेरे व्यूअर्स हैं जो अपने फिनांस को लेकर बहुत लंबे टाइम से चिंतित हैं, आप यकीन कीजिए मेरे दोस्तों, मुझे जो एक कार्ड से समझ में आ रहा है, मुझे जो एक कार्ड वाइब्स दे रही है वो ये कि आपके फिनांस में कुछ ज़बरदस्त चेंज होने वाला है। आप अपने आप को अधीर ना करें, शांत रखें। चलिए 2 कार्ड्स हैं, मैं दोनों लूँगी। देखिए, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। सी, ये तीनों ही कार्ड आपको बता रहे हैं कि आप अपने इमोशनल पास्ट की एनर्जी से, जो आप बहुत
पेन से आपने गुजारी है, बहुत लोगों ने फ़िनेंशियल बहुत पेन सहा है, इमोशनल पेन सहा है, उसकी वजह से आपकी जो करंट की जो हैप्पीनेस की एनर्जी है उसको आप ओवरकम कर रहे हैं। मतलब कहने का है कि पास्ट की जो आपकी पेन की एनर्जी है वो करंट की जो हैप्पीनेस की एनर्जी आप में धीरे धीरे आपकी लाइफ में फ़्लो की जा रही है, उससे उसकी वजह से आप करंट की एनर्जी को महसूस नहीं कर रहे हैं। डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आपके पेंटिकल्स, आपके पैसे का फ़्लो आपकी तरफ किया जा चुका है, आपके सोशल अबंडेंस आपको दिए जा चुके हैं। आप थोड़ा अपने आप की मनस्थिति को शांत तो कीजिए, पास्ट की उस एनर्जी से निकल के तो आइए। आप कई बार कहते हैं कि मैंने चीज़ें छोड़ दी हैं, मैं उसके बारे में नहीं सोचता या सोचती, लेकिन आपका मन अभी भी पास्ट की उसी दर्दनाक ट्रॉमा में फंसा हुआ है और उसकी वजह से आप पीट करके चले जा रहे हैं। आप कई बार यूनिवर्स से आप नाराज़ होकर कहते हैं कि अभी तक आपने नहीं दिया तो रहने दो, अब मुझे नहीं चाहिए, अब दोगे भी तो मुझे नहीं चाहिए। आप ऐसी सी एनर्जी में आ रहे हैं। आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा दोस्तों, आपको ये समझना होगा, आप इससे बाहर निकलिए। आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। आप का पेंटिकल आपके हाथ में है, आप महसूस कीजिए। कुछ लोगों की तो चीज़ें उन तक पहुंच भी चुकी हैं और वो उस पे काम भी करना शुरू किए हैं। जब आप इस एनर्जी को छोड़ते हैं तो अपने आप को इस एनर्जी में पाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, ये सही है कि डिवाइन ने मुझे बहुत कुछ दिया है, डिवाइन का सपोर्ट है मेरे पास, भगवान मेरे साथ है, मेरे पेंटिकल मेरे पास हैं, मैं चैन की नींद सो सक रहा हूँ, अबंडेंस आ रही है। कुछ लोग जो फर्टिलिटी के लिए बहुत लंबे टाइम से चिंतित थे, मतलब जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके घर में बच्चों की किलकारियों की आवाज़ें सुनने को आने वाली हैं, उनको कहीं से गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप यकीन कीजिए फ्रेंड्स, ये एनर्जी कोई ऐसे ही नहीं है। मतलब आपके जो मन की स्थिति है जिससे आप हताश निराश हो रहे हैं, आप उससे बाहर आइए। आपके ये पूरे काम पेंटिकल पर ही हो रहे हैं। पूरे पेंटिकल, आपने जो अपने पेंटिकल पर काम किया है उसका ही रिटर्न आपको मिल रहा है। ये देखिए, आपके घर में, आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, आप अपनों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। आप उस सेलिब्रेशन को इनवाइट तो कीजिए, पूरी खुशी के साथ आप तैयार तो होइए। आप दर्द के ही उस ट्रॉमा में रहेंगे और इग्नोर करके चीज़ों को छोड़ते जाएंगे तो आपके हिस्से की चीज़ फिर कहीं और चली जाएगी। आप बिल्कुल हताश नहीं हो, चीज़ें एकदम ऑन द फ्लो आ रही हैं। पेंटिकल, आपके जो पैसे की जो आवक रुकी थी उसका फ्लो बनने वाला है, वो बन रहा है, उसके रास्ते खुल रहे हैं। इमोशनल किसी ऐसे पार्ट पर आप ट्रैप थे कि लाइक आप, कुछ लोग ज़बरदस्ती आपके लाइफ में घुस रहे थे, आप उनको अलग करना चाहते थे, आप कर नहीं पा रहे थे, मगर अब वो भी धीरे धीरे करके आपके लाइफ से निकल चुके हैं। मगर आप अभी भी पास्ट का जो वो दर्द आपने इतने लंबे टाइम से झेला है, इतने लंबे साइकिल में झेला है, उससे निकल नहीं रहे हैं। चलिए मैं थोड़े और कार्ड्स लेती हूँ। देखिए, डिवाइन खुद कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैं आपके साथ हूँ, आपकी सारी चीज़ें मैंने आपको तैयार करके दी हैं, आप देखो तो सही। आप कहाँ खोए हुए हो, आप उससे निकलो तो सही। आप बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं जो हर एक छोटी छोटी चीज़ पर डिवाइन से कंप्लेन कर रहे हैं कि आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। और आप रुष्ट होकर सारी चीज़ें डिवाइन ने आपको सामने परोस दी हैं और आप देखना नहीं चाह रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेंड, आप अपने सराउंडिंग में देखिए चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आप अनदेखा कर रहे हैं। जिसको यूनिवर्स ने आपके लिए दिया है उसको आपको ग्रैब करना है, आगे तो बढ़िए। देखिए, द चैरियट, आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। अब आपका बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फुलफिलमेंट के पॉइंट पे आ चुकी हैं। अब किस बात के लिए हताश हो रहे हैं? बहुत सारे लोग जो अपना घर बनाना चाहते थे, उनके घर के लिए पैसे का इंतज़ाम भी होने वाला है।
वो कहीं ना कहीं से उनके पैसे की आवक हो जाएगी। जो अपने जॉब के पार्ट से चिंतित थे उनकी भी चीज़ें फ्लो में आगे बढ़ेंगी। बट आपको पास्ट की एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है। अब आप अपने लाइफ में इस खुशी का स्वागत कीजिए। ऑल्दो आप छोटे छोटे सेलिब्रेशन अपने लाइफ में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं। आप दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, दोस्तों में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोस्तों की गैदरिंग हो रही है, मगर ये सब के बावजूद जब एंड ऑफ डे आता है तो आप फिर से पास्ट की एनर्जी में चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपने वो नहीं दिया। वो आप उस बच्चे की तरह ज़िद कर रहे हैं, जैसे जो बच्चा एक खिलौने को लेकर के बैठ जाता है कि मुझे वही खिलौना चाहिए, उसकी जगह पे पेरेंट्स 1000 खिलौने दे दें लेकिन बच्चे को वही खिलौना चाहिए। आप इसी ज़िद पे बैठे हैं और इसकी वजह से डिवाइन की दी गई वो सारी चीज़ें जो आपको आपके लाइफ में मिल रही हैं, आप उसको लेना नहीं चाह रहे हैं, उसकी तरफ आपने पीठ घुमा ली है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो डिवाइन ने आपको दी है वो है आपका सेल्फ़ लव, जिसको आपने सालों कहीं पहले छोड़ दिया था। आप अपने सेल्फ़ लव में आए हैं, आप अपनी ऊर्जा में वापस आए हैं। ये इतनी बड़ी नेमत होती है यूनिवर्स की, डिवाइन की, जिसको कमाने में लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है। आप गिवर थे, देते थे, मगर सेल्फ़ लव में नहीं थे। आप हमेशा अपने आप को कोसते थे। अब आप अपनी पोटेंशियल को समझ पाए हैं। आपको ये समझा सके, आप डिवाइन का ये मैसेज आप समझ सकें अपनी लाइफ में कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। अब आप अपने आप पर यकीन कर पाए हैं। आपको अब ये समझ में आया है कि आप में हर वो चीज़ है जिसकी पूर्ति के लिए आप दूसरों की तरफ देखते थे। और इस एनर्जी में जब आप टैप इन होते हैं तब आपको ये महसूस होता है कि आप जिन चीज़ों का शिकायत यूनिवर्स से कर रहे हैं वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने तो ऑलरेडी आपको आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। चलिए थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। देखिए, सी 10 की एनर्जी, 2 टाइम्स 10 आ गए हैं। सी द मजिशियन, आप अपनी लाइफ में मजिशियन हैं। देखिए, एक मजिशियन के पास हर चीज़ होता है। आप इस एनर्जी में आ चुके हैं। अब इस एनर्जी में आने के बाद आपको पता है कि आपके लाइफ को किस डायरेक्शन में मूव करना है और आपको पता है कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस को आपको कैसे इनवाइट करना है। ये जितने जो कार्ड्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो हार्ड वर्किंग पर्सन हैं और अपनी मेहनत से हर चीज़ बनाना चाहते हैं, जानते हैं, और आप अपनी लाइफ के मजिशियन हैं। आपने अगर एक भी चीज़ अपनी लाइफ में स्ट्रांगली चाह ली तो हो ही नहीं सकता कि आप उसको नहीं कर सकें। कई काम आप ऐसे करते हैं जो दूसरों के लिए बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन होता है। लोग आपको देखकर आश्चर्य करते हैं कि आपने ऐसे कैसे कर लिया। आप इतनी बड़ी पोटेंशियल के पर्सन हैं, फिर भी आप अपने आप को सेल्फ डाउट में ले जाते हैं और अपने आप को बेचारा वाला एनर्जी में डाल देते हैं। आपको उसमें जाना ही नहीं है। आप बेचारे हैं ही नहीं फ्रेंड्स, आप तो बिल्कुल भी बेचारे नहीं हैं। जो इंसान इस एनर्जी में है, वो बेचारा कैसे हो सकता है? वो हार्ड वर्किंग है, वो कैसे हो सकता है बेचारा? आप तो सेल्फ मेकर हैं, सेल्फ मेड हैं। आप तो दूसरों को बना के खड़ा कर सकते हैं, तो खुद को क्यों नहीं? आप अपनी सेल्फ लव की जो नई एनर्जी को जो आपने सीखा है अपने जीवन में, उस सेल्फ लव की एनर्जी में रहते हुए अब सारा काम बहुत आसानी से अपने लाइफ में फ्रूटफुल कर सकते हैं। आप अपनी आंखें तो खोलिए, डिवाइन की दी गई नेमत को समझिए तो सही। देखिए, आप कभी कभी अपने पास्ट की एनर्जी में टैप इन होते हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, और उसी समय आप डिवाइन से क्वेश्चन मार्क करते हैं। लेकिन आज आप एक वॉरियर हो चुके हैं और आप बहुत तेज़ी से अपने अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि आप सही हैं और भगवान आपके साथ है। दुनिया कोई साथ रहे ना रहे, लेकिन भगवान आपको साथ है। अब आपको इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने क्या नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्शन किया है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं।
और यही चाहिए, इसी की ज़रूरत थी आपकी लाइफ में। सी हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स। आज की इस रीडिंग में 10 की एनर्जी बहुत आई है फ्रेंड्स। प्लीज़ इस रीडिंग को आज क्लेम कीजिए। इस 10 की एनर्जी से आपको देखिए, आप जो आपके अंदर हैप्पी फैमिली की जो अभिलाषा आपकी अंतर्मन में बहुत सालों से दबी हुई है और आपकी फैमिली पर लोगों की बुरी नज़र रही है, लोगों ने आपकी खुशियों को बर्बाद किया है। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप परेशान नहीं हो। आपकी फैमिली, आपकी हैप्पी फैमिली आपके पास ही है। आपके लाइफ से जो भी निगेटिविटी थी वो निकाल दी जा चुकी है। अब आप अपने कप्स की तरफ पलट कर देखिए। यूनिवर्स ने आपको सारे कप्स दे रखे हैं, सारी खुशियाँ आपको दे रखी हैं, उनको एंजॉय कीजिए। अपने लाइफ को सेलिब्रेशन के मोड में डाल दीजिए, क्योंकि अब बैक टू बैक कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आने ही वाले हैं। कुछ सेलिब्रेशन ऑलरेडी, छोटे छोटे सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आए हैं, लोग आए हैं, लोगों से मिलना जुलना आपका बढ़ा है। लास्ट 15 डेज़ 20 डेज़ से थोड़ा लोगों की गैदरिंग आपके घर में भी बढ़ी है, लोगों का आना जाना बढ़ा है। आपके सराउंडिंग में भी आपकी वाइब्स चेंज हुई हैं। आप डिफरेंट लेवल से लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किए हैं। आप अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हैं, डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं। और रही बात आपके पैसों की, तो पैसों की आवक भी बनने वाली है। आप उसके लिए परेशान नहीं हो, पैसे कहीं ना कहीं से आएंगे। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होने वाली है। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और साथ में आप हार्ड वर्क भी करेंगे। ये 10-10-10 की एनर्जी 3 टाइम्स इस रीडिंग में आ चुकी है। जस्ट सी, 10-10-10 8 की एनर्जी इस रीडिंग में ये आपको बता रही है कि आप वो जो सॉन्ग है ना, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, आप बिल्कुल उस मोड़ पर खड़े हैं फ्रेंड्स। अपने दिल को ये समझा दीजिए कि वो जो पास की एनर्जी थी वो जा चुकी है। अब आज का वक्त आपका है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए और आबाद रहिए। थैंक यू, बाय बाय।